नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आकाश आनंद नाम तो सुना होगा आपने। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उनको रिश्तेदार कह के मीडिया प्रचारित करता है, लेकिन सच्चाई है कि वो बीएसपी के अब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, जनरल कोऑर्डिनेटर हैं, प्रचारक हैं। और केरल से उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज किया है। वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ रैलियाँ करेंगे। उसके बाद एक बड़ी बैठक वो 27 अप्रैल को जयपुर में भी करने वाले हैं, जो खबरें आ रही हैं। लोकसभा के चुनाव में हमने आकाश आनंद को देखा था, जो यूपी में प्रचार कर रहे थे, कभी बीएसपी सुप्रीमो के साथ। तो क्या आकाश आनंद को मायावती ने पूरी जिम्मेदारी दे दी है और क्या बीएसपी की तैयारी अब आकाश आनंद के साथ शुरू हो गई है? और सवाल है कि क्या आकाश आनंद अब राजनीति को बदलेंगे? उनके बारे में एक सूत्र बताते हैं मेरे जो करीबी दोस्त हैं कि मेहनती हैं और लगभग 16 घंटा 17 घंटा वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मेरी पिछली बार मैंने उनको देखा था, जो एकदम लेटेस्ट देखा था, मान्यवर साहब की जयंती के दिन वो पार्टी दफ्तर के बगल में जो दलित कांसीराम प्रेरणा केंद्र है, वहाँ दिखे थे। एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी नागपुर के रैली में। तो आकाश आनंद को लेकर अब ये परिवारवाद वाला चीज़ें मत कहिएगा, क्योंकि हर परिवार से लोग पार्टी से आए हैं, लेकिन सब निर्भर करता है कि आप कितना सफल होते हैं। क्या इंदिरा गांधी ने जिस तरह से नेहरू की विरासत को आगे बढ़ाया और वो लंबे समय तक सफल हुई, क्या आकाश आनंद मायावती की विरासत को आगे बढ़ाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हुई है, डैशिंग दिखते हैं, उनकी रैलियां देखने वाली होगी। भाषण कैसा होता है, एक भाषण मैंने उनका सुना है, लेकिन एक बात तो है कि फैक्चुअल जो है वो करेक्ट रहने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें केरला की है, जहां एयरपोर्ट पर उनके पार्टी कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद बाकी और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों से तो लगता है कि आकाश आनंद में कॉन्फिडेंट बहुत आया है। और ये देखिए, ये तस्वीर है प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी बैठक जो है वो 27 अप्रैल को जयपुर में होना है। लेकिन आकाश आनंद की जो और तस्वीरें जो मेरे सामने आई है, वो शानदार तस्वीर है। दक्षिण भारत से उन्होंने शुरुआत की है, केरल से शुरुआत की है। ये एक अच्छी बात है। तमिलनाडु में और केरल में, कर्नाटक में जिस तरह से एक कैंडिडेट जीता था बीएसपी का, हो सकता है आपको नतीजे चौंकाने वाले मिले। एक दो कैंडिडेट वहाँ से भी चुनाव जीत सकते हैं। तो आकाश आनंद को केरल से शुरुआत की गई है। ये तस्वीरें मेरे पास आई है, एयरपोर्ट की तस्वीरें आप सबने देखी होगी। उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों से जो तस्वीरें हैं, काफ़ी डिसेंट हैं, कोई दिखावा नहीं है, नॉर्मल रहते हैं। और ये देखिए कि टी शर्ट पहने हुए हैं, कोई बहुत शो ऑफ नहीं है। अगर इस तरह से वो ग्रास रूट से कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए ये सब अब मुश्किल नहीं है। एक तो उम्र काफ़ी हुई है, और वो दौर, ये तस्वीरें वो दौर याद कराता है जब वो इससे थोड़ी ज़्यादा उम्र की थी, और कैसे साइकिल से, डीटीसी की बसों से, और उन्होंने पूरे देश को नापा, चुनाव लड़ा। तो एक लंबा संघर्ष उनका रहा है, आम लोगों से कनेक्ट करती थी। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन एक जो उन्होंने अपने आसपास जो एक जो महिला का जो उन्होंने औरा बनाया, और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक तो आप महिला हैं, उस पर से आप शेड्यूल कास्ट से आती हैं, तो आपके लिए सम्मान, सबसे पूरी बहुजन समाज की जो लड़ाई है वो सम्मान की लड़ाई है। तो उस लिहाज से मायावती जी ने अपने सम्मान को कभी समझौता नहीं किया। कई चीज़ें हैं जो मुझे उनको लेकर प्रभावित करती है। जिस तरह का उन्होंने आज, जिस तरह से धर्म की राजनीति हो रही है, अगर तमाम बहुजन नेता, SC ST OBC माइनॉरिटी से आने वाले नेताओं ने मायावती की तरह कल्चरल हेजेमनी पर, चाहे वो डॉक्टर फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन की बात हो, बढ़ाया होता, जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे वो अम्बेडकर पार्क हो, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज हो, मान्यवर कांसीराम साहब हॉस्पिटल हो, तो इस तरह से हर जिले में कांसीराम अस्पताल खोले। तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, तो 7 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ खोली, कई दर्जन, कई जिले बनाए, सैकड़ों अस्पताल खोले, सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज। तो इंटरनेशनल लेवल का जो उनकी जो सोच थी। उसके बाद कहा जाता है कि सम्राट अशोक, मुगल, और उसके बाद कोई बड़ी इदारे खड़ी की, बड़ी तामील की हैं, तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की हैं। तो वो लोगों से कनेक्ट भी करती थी। उसके बाद उनका एक संसद में उनका एक ठसक रहा है, रुआब रहा है, सम्मान रहा है उनके प्रति, लोगों के मन में आज भी है। तो ये बात है। लेकिन आकाश युवा हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो आम लोगों से अब मिल पाएँ, समय बहुत कम है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं फिर कह रहा हूं,
चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, जो 7 लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता कम है। तो वो सबसे मिल भी सकते हैं, नेता बहुत ज़्यादा है, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए बहुत मुश्किल, उनके पास कार्यकर्ता ज़्यादा है, वो बड़े दलों के नेता हैं, उनको 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 मिलना चाहिए। तो ये बहुत है, लेकिन आकाश आनंद उस कमी को पूरा कर सकते हैं। युवा हैं, यूथ हैं, राजनीति उनको, उन्होंने अपने BSP सुप्रीमो मायावती जो उनकी बुआ लगी, उनको काफ़ी करीब से देखा है। मैं अभी पिछली बार जब BSP सुप्रीमो मायावती के पिताजी का परिनिर्वाण हुआ था, तो बुद्ध रीति रिवाज से उनका अंत्येष्टि हुई थी, वहाँ भी मैं था। आकाश को मैंने देखा था, काफ़ी सुलझे हुए, सहज हैं, एग्रेशन नहीं है, बहुत गंभीर दिखते हैं, और बहुत कंट्रोल है उनके शब्दों पर, बहुत कंट्रोल है, पेशेंस बहुत रखते हैं। मैंने घंटों घंटों देखा है मंच पर बैठे हुए, लेकिन किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं, शांत रहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हुई, सीखने की जो प्रक्रिया होती है राजनीति में, आप लंबा सीखते हैं, और ये सब दिख भी रहा है। अगर इस तरह से कुछ होता है तो एक बढ़िया युवा लीडरशिप बहुजन समाज के सामने आ रहा है। उनके पास विरासत है, उनके पास लॉन्चिंग पैड है, लेकिन उनको आगे जाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तस्वीरें उम्मीद तो जगाती है, जिस तरह से कोई शो ऑफ नहीं है, एक साधारण कार्यकर्ता की तरह वो लोगों से मिल रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है। तो इसको लेकर आकाश आनंद से एक उम्मीद तो बनती है। लेकिन एक बात मैं फिर कहूँ, बहुत ही पथरीली राह है, जो कांटे भरी राह है बहुजन समाज की राजनीति के लिए। लेकिन अगर आकाश आनंद, मेरी अपनी निजी राय है, आप इससे सहमत है कि नहीं, अगर आकाश आनंद युवाओं को जोड़ पाते, इस देश में सबसे ज़्यादा आज SC ST OBC और माइनॉरिटी के युवा सड़कों पर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, अव्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तमाम एट्रोसिटी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अगर वो इन सबसे जोड़ पाते हैं खुद को, अगर वो सोशल मीडिया पर अपने आप को लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, तो एक बड़ी उम्मीद दिखाई देगी। देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल BSP के जो उनका डेजिग्नेशन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से उनका डेजिग्नेशन दिया गया है पार्टी में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इससे आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल उनका जो डेजिग्नेशन दिया गया है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी। तो कोई बड़ा डेजिग्नेशन नहीं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवा नेता, नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया है। यहाँ से ही दरवाजे खुलते हैं BSP के लिए। तो नज़र रखिए आकाश आनंद की राजनीति पर। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होगी कि हम उनके तमाम चीज़ों को अपडेट करते रहें। युवा हैं, उम्मीदें हैं, राजनीति को उन्होंने नज़दीक से देखा है। उनके घर में 4-4 बार CM रही BSP सुप्रीमो मायावती जी हैं, और मैंने 2-3 बार उनसे, मेरी बहुत नज़दीक से एक बार बात भी हुई है, 2 बार नज़दीक से देखा है। तो गंभीर हैं, शांत हैं, और अगर वो अपने आप को इसी तरह से अगर आम लोगों से जोड़ पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, तो शायद बहुजन समाज को एक नया यूथ आइकॉन मिलने जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।